हेलो दोस्तों, शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग्स में आपका फिर स्वागत है। और मेरे चैनल का जो कोर कंटेंट है एजुकेशन और ट्रैवल, तो उसमें आज एजुकेशन में हम आपके लिए फाइनेंस का नया ब्लॉग लेकर आए हैं। आपको पीछे हमने फाइनेंस पर 2 ब्लॉग्स दिए थे एंजल इन्वेस्टमेंट पे, तो उस कड़ी में हम तीसरा ब्लॉग आज आपको दे रहे हैं। और मैं प्लेलिस्ट एक अलग से भी बना दूंगा फिनेंस व्लॉग्स की, उसमें आप सबको एक्सक्लूसिवली मिल जाएंगे। और एक सीरीज़ है, उसको आप देखिए एक के बाद एक और अपना ज्ञान बढ़ाइए। तो एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने आपको बारीकी से बताया था, क्या होता है, कैसे होता है, और क्या क्या एंजल इन्वेस्टर्स हमारे देश में हैं बड़े बड़े जो कि इस काम को कर रहे हैं, एंजल इन्वेस्टिंग के काम को कर रहे हैं। तो उस कड़ी में हम बताना चाहेंगे कि वेंचर कैपिटल का भी हमने बीच में नाम लिया था, जो कि जब स्टार्टअप मेच्योर हो जाता है तब स्केल अप के लिए आता है वेंचर कैपिटल, उसके जो ऑपरेशंस को और बड़ा करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए। जबकि स्टार्टअप मेच्योर हो चुका है, वेंचर कैपिटल आता है। तो हम सबसे पहले आज आपको इस ब्लॉग में बताएंगे कि एंजल इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटल में क्या फ़र्क होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजल इन्वेस्टमेंट एंड वेंचर कैपिटल। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होता है कि एंजल इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं, अपना फंड लगाते हैं। जबकि वेंचर कैपिटल जो है वो इन्वेस्टर्स का पैसा लेते हैं और उसको स्ट्रेटेजिकली मैनेज्ड फंड में रखते हैं और वहाँ से वो फर्म्स में लगाते हैं, स्टार्टअप जो मेच्योर हो चुके हैं उनमें लगाते हैं। तो ये फ़र्क होता है। वेंचर कैपिटल एक फर्म के रूप में होता है, स्ट्रेटेजिकली मैनेज्ड फर्म रहती है, फंड रहता है जो कि पूल्ड फंड लेते हैं इन्वेस्टर से और उसको जो है इंटरप्राइज में लगाते हैं, जो कि मैच्योर हो चुके हैं और जो लेट स्टेज के एंटरप्राइज हैं उनमें लगाते हैं। तो ये फ़र्क होता है पैसे का ओनरशिप और नॉन ओनरशिप। एंजल इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप रहती है पैसे की लगाने वाले के पास, और वेंचर कैपिटल में जो पैसा लगा रहा है, जो फर्म लगा रही है या फंड लगा रहा है, उसका ये पैसा लोगों से कलेक्ट किया हुआ पैसा पूल्ड फंड होता है जो उसने अपने स्ट्रेटेजिकली मैनेज फंड में लिया हुआ है। दूसरा फ़र्क है कि स्टेज का, जैसे कि एंजल इन्वेस्टमेंट जो है वो सीड स्टेज, स्टार्टअप स्टेज और अर्ली स्टेज एंटरप्राइज में लगाया जाता है। तो सीड स्टेज मैंने बताया था आपको कि सीड स्टेज वो होता है जहाँ पर कि एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर के पास सिर्फ बिजनेस आइडिया होता है, और स्टार्टअप वो होता है जहाँ पर कि बिजनेस आइडिया जो है वो पुट इनटू प्रैक्टिस हो जाता है और मार्केटिंग प्लान जो है वो इन प्लेस होता है और ऑपरेशंस स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो वो स्टार्टअप स्टेज होता है। और इसमें जो है एंजल इन्वेस्टमेंट होता है सीड में, स्टार्टअप में और अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज तब जबकि ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं और धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है एंटरप्राइज, उसको बोलते हैं अर्ली स्टेज। तो अर्ली स्टेज तक जो है वो एंजल इन्वेस्टमेंट आता है। और उसके बाद जो लेटर स्टेज होती है, जबकि एंटरप्राइज मेच्योर हो चुका है और प्रॉफिट अर्न करने लगा है, तो उस स्टेज पर जो फंडिंग होती है वो वेंचर कैपिटल के फॉर्म में आती है। तो वेंचर कैपिटल एक ऐसे एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करता है जिसने कि मेच्योरिटी अटेन कर ली है, प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है, तब वेंचर कैपिटल आ जाते हैं पिक्चर में। तो ये हो गए 2 फ़र्क, एक तो स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस स्टेज पे एंटरप्राइज के हो रहा है, और उसके पहले मैंने बताया ओनरशिप ऑफ फंड। तो ये 2 फ़र्क हो गए। और तीसरा जो फ़र्क है वो रेट ऑफ रिटर्न का है। तो रेट ऑफ रिटर्न एंजल इन्वेस्टमेंट में भी सफिशिएंटली हाई होता है। 22% का एवरेज रिटर्न रहता है एंजल इन्वेस्टमेंट करने पर, इन्वेस्टर के पास आता है 22%। लेकिन वेंचर कैपिटल में उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न सीख किया था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है वेंचर कैपिटल की, और वो चाहते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वेंचर कैपिटल के रूप में वो 7 साल में कम से कम 10 गुना बढ़ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है, 7 साल में 10 गुना हो जाना, ये एक बड़ा रिटर्न हुआ। तो ये रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रहती है। इसके बाद एंजल इन्वेस्टर जो है वो मेंटर के तौर पे रहता है एंटरप्राइज के, और वो कोई पावर उसके ऊपर एक्सरसाइज डे टू डे ऑपरेशन में ऐसे नहीं करता। लेकिन जो वेंचर कैपिटल होते हैं
वो मैसिव कैपिटल पावर उनके पास होती है और वो उसको इस्तेमाल करते हैं एक जो वोटिंग राइट है उसको लेने में, और डे टू डे जो ऑपरेशन है फर्म का उसमें वो अपना से रखते हैं, उसको वो कंट्रोल करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस को। तो ये फ़र्क होता है, एंजल इन्वेस्टर डे टू डे ऑपरेशंस में कुछ दखल नहीं डालते, लेकिन वेंचर कैपिटल जो हैं वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ टेकिंग ए पोजीशन ऑन द बोर्ड और बाय टेकिंग द वोटिंग राइट्स। तो एंजल इन्वेस्टर जो हैं वो एंटरप्राइज का कंट्रोल सीख नहीं करते, लेकिन वेंचर कैपिटल जो है वो कंट्रोल सीख करते हैं, क्योंकि वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी होल्डिंग इन द कंपनी, और दे कैन कंट्रोल द कंपनी इन दिस वे। मोर ऑफन देन नॉट जो होता है वेंचर कैपिटल जो है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग या मेजॉरिटी वोटिंग राइट लेते हैं, फंडिंग के बदले में मेजॉरिटी वोटिंग राइट सीख करते हैं कंपनी में, जिससे कि वो कंपनी को कंट्रोल कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और इसके बाद जो एंजल इन्वेस्टमेंट है, जैसा मैंने बताया कि वो अर्ली स्टेज तक रहता है, जो मैक्सिमम एंटरप्राइज के एज के हिसाब से 1 से 3 साल तक एंजल इन्वेस्टमेंट रहता है, और वीसी जो है वो मच लॉन्गर पीरियड तक रहता है, 3 साल से भी ज़्यादा, करीब 7 साल तक रह सकता है, जब तक कि फर्म या एंटरप्राइज जो है आईपीओ के लिए तैयार न हो, तब तक वेंचर कैपिटल उसमें इन्वेस्टेड रहता है, जबकि एंजल इन्वेस्टमेंट एग्जिट कर जाता है जनरली 3 साल के बाद। तो इसके बाद जो है वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं वो वेंचर कैपिटल कब देती हैं, उसको रेस करने के लिए थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है एंटरप्राइज़ को। एंजल इन्वेस्टर तो अक्सर बाय रेफरल या जिसको कि जानकारी है एंटरप्राइज़ के बारे में वो एंजल इन्वेस्टमेंट कर देगा, लेकिन वेंचर कैपिटल लाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत एफ़र्ट करना पड़ता है, जिसमें कि कुछ एफ़र्ट जो होते हैं वो होते हैं कि एंटरप्राइज़ को एक कोई बड़ा नाम अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, अपने बोर्ड पे जोड़ना पड़ेगा, या एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, या कोई अवार्ड उसको मैनेज करना पड़ेगा, अपने लिए कोई अवार्ड जीते जो एंटरप्राइज़ है, जिससे कि वेंचर कैपिटल उसको फंडिंग कर सकें। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं वेंचर कैपिटल को पाने के लिए, लगाने के लिए। और जो एंजल इन्वेस्टर होता है वो जनरली इंडिविजुअली इन्वेस्ट करता है, जबकि वेंचर कैपिटल जो है एज ए फर्म इन्वेस्ट करता है, और फर्म जो है जनरली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के तौर पे वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। और एंजल इन्वेस्टर चूँकि पहला इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज में करते हैं, जबकि एंटरप्राइज सीड स्टेज या स्टार्टअप स्टेज में है, तो बहुत बड़ा रिस्क टेकर होते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है कि एंटरप्राइज़ का क्या फेट होगा आगे, वो अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो एंजल इन्वेस्टर एक बहुत बड़ा रिस्क टेकर होते हैं, जबकि वेंचर कैपिटल तब आते हैं एंटरप्राइज में जबकि वो मैच्योर हो चुका होता है। तो उस हिसाब से वेंचर कैपिटल्स का जो रिस्क टेकिंग है वो लेसर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। और डे टू डे फंक्शनिंग का मैं बता ही चुका हूँ कि एंजल इन्वेस्टर मेंटरिंग करते हैं एंटरप्राइज का, लेकिन डेली डिसीजंस में इंटरफियर नहीं करते, जबकि वेंचर कैपिटल जो हैं वो मेजॉरिटी वोटिंग राइट सीख करते हैं और उस जरिए से एंटरप्राइज या कंपनी को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ये थे अंतर एंजल इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटल के। अब इसके बाद हम आपको पीछे 2 व्लॉग्स में 10 एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में बता चुके थे। आज हम उसके आगे 5 एंजल इन्वेस्टर के बारे में आपको और बताएंगे। तो आज के हमारे पहले एंजल इन्वेस्टर हैं श्री आलोक मित्तल, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं इंडिफाई टेक्नोलॉजीज़ के। उन्होंने अपनी जो एंजल इन्वेस्टमेंट की जर्नी थी वो 2 दशक पूर्व शुरू की थी, और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था जॉब्स अहेड, और इस जॉब्स अहेड कंपनी को बाद में monster.com ने एक्वायर कर लिया 2004 में। और इस तरह आलोक मित्तल जी ने उस कंपनी से एग्ज़िट कर लिया, और उनको जो फंड मिले उससे उन्होंने एंजल इन्वेस्टमेंट किया काफ़ी। और उन्होंने जो किए हैं वो पार्टनर बने सबसे पहले कैनान पार्टनर्स करके अर्ली स्टेज वीसी फर्म में, जो कि यूएस बेस्ड है। और उसके बाद उन्होंने
फर्म के इंडिया में ऑपरेशंस को इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद उन्होंने जो है बहुत सारे एंजल इन्वेस्टमेंट किए इंडिया में स्टार्टअप्स में, जिसमें से कि पेपर, विजिकी और पैंडो मेन है। तो ये आलोक मित्तल जी के मेन एंजल इन्वेस्टमेंट इंडिया में रहे, और उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो हमारे अगले जो एंजल इन्वेस्टर आज के हैं वो मैं बताऊंगा उनके बारे में, वो हैं श्री गिरीश मातृभूतम जी। तो गिरीश मातृभूतम जी फाउंडर और सीईओ हैं सास यूनिकॉर्न जो है फ्रेशवर्क्स नाम से, उसके ये फाउंडर और सीईओ हैं। सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंटरप्राइज या यूनिकॉर्न जो फ्रेशवर्क्स है उसके वो फाउंडर और सीईओ हैं गिरीश मातृभूतम जी। और फ्रेशवर्क्स में काम शुरू करने के पहले वो जोहो के टीम में थे 1 दशक तक करीब। जोहो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप था, और उनके जो एंजल इन्वेस्टमेंट हैं वो हैं व्हाटफिक्स, द कैन, अनअकैडमी और इनोवेट। तो ये गिरीश मातृभूतम जी के एंजल इन्वेस्टमेंट हैं। और इसके बाद आज के हमारे तीसरे जो एंजल इन्वेस्टर हैं वो हैं आनंद चंद्रशेखरन जी। तो आनंद चंद्रशेखरन जी जो हैं वो करंटली एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म Five9 के। इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं Five9 के क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म यूएस बेस्ड। और इन्होंने फाउंड किया और सेल किया अपना जो आईटी मैनेजमेंट एंटरप्राइज था एरोप्राइज को, और उन्होंने साथ ही साथ काम भी किया फेसबुक, स्नैपडील, एयरटेल और याहू जैसी कंपनियों के साथ। और इनका बैकग्राउंड जो था इंजीनियरिंग का चूँकि था, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में काफ़ी एंजल इन्वेस्टमेंट किया है। और ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं जनरली ये सास स्टार्टअप हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस स्टार्टअप, या उसके अलावा ये जो हैं फिनटेक स्टार्टअप्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप हैं। तो इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, एंजल इन्वेस्ट किया है। और इन्होंने करीब 15 स्टार्टअप्स में यूएस और इंडिया में मिलाकर इन्वेस्ट किया है, एंजल इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें कि प्रमुख हैं यूलू, शिरोज, इनर शेफ एंड टोन टैग। इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इसके बाद दोस्तों आज के जो हमारे चौथे एंजल इन्वेस्टर हैं उनका हम नाम लेंगे श्री राजेश स्वानी। वो सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और एंजल इन्वेस्टर हैं, और वो जो हैं फाउंडर हैं सीईओ हैं फूड टेक स्टार्टअप के इनर शेफ के। तो ये फाउंडर और सीईओ हैं फूड टेक स्टार्टअप के इनर शेफ के, और वो फाउंडर और सीईओ जो हैं जीएसएफ एक्सेलरेटर के भी। तो ये इनके बारे में हो गया। और उनके एंजल इन्वेस्टमेंट कई सारे हैं, जिसमें प्रमुख हैं डॉक्स ऐप, सिटी मॉल, ऑरो वेल्थ और हैकर अर्थ। तो ये इनके एंजल इन्वेस्टमेंट हैं। मैं फिर से नाम लूँगा, डॉक्स ऐप, सिटी मॉल, ऑरो वेल्थ एंड हैकर अर्थ, ये इनके एंजल इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इसके बाद हम आज के हमारे जो अंतिम एंजल इन्वेस्टर हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो आज के हमारे जो अंतिम एंजल इन्वेस्टर हैं उनका बहुत नाम है, आप सबने उनका नाम सुना होगा, पेटीएम का नाम आपने सुना होगा। तो पेटीएम के फाउंडर हैं श्री विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम ने बहुत ही सक्सेसफुली जो है $4 बिलियन से ज़्यादा रेस किया था, और उन्होंने अपनी जर्नी एंजल इन्वेस्टर के तौर पे शुरू करी 2010 में एक स्टार्टअप से जिसका नाम था मिलाप। तो मिलाप के साथ इनका एंजल इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुआ, और उसके बाद से उन्होंने करीब 25 स्टार्टअप्स में फंडिंग किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें कि अनअकैडमी है, ओपन सीक्रेट है, इनोवेट है और कावा स्पेस है। तो मैं एक बार फिर से नाम लूँगा इनके एंजल इन्वेस्टमेंट्स के, अनअकैडमी, ओपन सीक्रेट, इनोवेट एंड कावा स्पेस। ये श्री विजय शेखर शर्मा जी के एंजल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं। तो दोस्तों
आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, और आपको लगे कि इससे ज्ञानवर्धन होता है तो अपने सभी जानने वालों के साथ इन्हें शेयर करिए, और साथ ही साथ अपने कमेंट भी दीजिए, जिससे कि मैं वीडियोस को और बेहतर बना सकूं। और आपके एंडेवर के लिए मेरी हार्दिक शुभकामना है। आप भी एक सफल उद्यमी बने, इसके लिए मैं आपको गुड विशेस कन्वे करता हूँ। और इसके साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्ते। स्टे ट्यून्ड प्लीज़।